आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर प्रशांत सेंगर। रीवा जिले में वर्तमान समय में तापमान में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। यहाँ सूरज चढ़ते ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण लू लगने की आशंका भी बढ़ गई है। लू से बचने के लिए जन सामान्य को ज्यादा समय तक घर में ही रहने की सलाह दी गई है। हालांकि पिछले दिनों हुए मौसम में बदलाव के कारण बादल भी छाए रहे और बारिश भी हुई, लेकिन अब मौसम ने करवट बदलते हुए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा प्रवास पर आए। इस अवसर पर उन्होंने रीवा के एसएएफ ग्राउंड पर आयोजित सभा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरे देश की पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। साथ ही मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ रुपए की लागत की रीवा, सतना और सीधी जिलों के लिए स्वीकृत 5 बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी किया। गत दिनों रीवा जिले के नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर में भी लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ हुआ। कार्यक्रम में लाडली बेटियां अंशिका सिंह और समृद्धि शुक्ला ने अपने अनुभव साझा किए तथा काव्य पाठ किया। इस दौरान अपर्णा द्विवेदी ने स्वागत उद्बोधन दिया और लाडली क्लब के अध्यक्ष सौम्या पांडे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में लाडली पंचायत खौर के सरपंच अजय कुमार दाहिया को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। रीवा जिले में लाडली बहना योजना आवेदन पत्र भरवाने की समय सीमा समाप्त होने के समय 30 अप्रैल को लाडली बहना योजना के 4,06,008 आवेदन पत्र ऑनलाइन दर्ज किए गए। मिलेट्स मिशन के अंतर्गत रीवा जिले में भी कृषि के विविधीकरण के प्रयासों के तहत मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटे अनाज उगाने के लिए बड़ी संख्या में किसानों ने प्राकृतिक खेती के लिए पंजीयन कराया है। अन्य अनाजों की तुलना में मोटे अनाज आसानी से पचने वाले और अधिक पोषण देने वाले हुआ करते हैं। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि रीवा जिले में 50 वर्ष पूर्व तक कोदो, ज्वार, मक्का तथा अन्य मोटे अनाजों की बड़े पैमाने पर खेती हुआ करती थी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को जिले भर में लाखों लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सुना। रीवा में नगर निगम टाउन हॉल में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रभारी कलेक्टर तथा आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। जिले की सभी ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायतों में भी सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना गया। इसके अलावा घरों में लोगों ने दूरदर्शन तथा अन्य टीवी चैनलों, एफएम रेडियो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री की मन की बात में भागीदारी निभाई। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में रुचि न दिखाने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 17 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जारी नोटिस के अनुसार अग्रणी बैंक प्रबंधक के पास सीएम हेल्पलाइन की 846 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से अधिकतर सामान्य बैंकिंग प्रणाली में होने वाली असुविधाओं तथा बैंक अधिकारियों द्वारा आमजनों से उचित व्यवहार न किए जाने से संबंधित है। पिछले दिनों रीवा जिले के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में 30 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित APSU1 का रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। लगभग 25 एकड़ में निर्मित इस पार्क में 2,700 मीटर का पाथवे निर्मित कराया गया है, जिससे आम लोगों को वॉकिंग करने में सहूलियत हो सके। APSU1 में 13 कुर्सी के साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिससे नगरवासी घूमने के साथ ही सेल्फी का आनंद भी उठा सके। रीवा जिले की सभी जनपद पंचायतों में आगामी 22 मई से रोजगार मेले लगाए जाएंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ सोनवणे के अनुसार रोजगार मेले में हाउसकीपिंग, सुरक्षाकर्मी, सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी पद के लिए प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और बाद में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रीवा जनपद में 22 मई को, गंगेब में 23 मई को, जवा में 24 मई को, हनुमाना में 25 को, मऊगंज में 26 को, नईगढ़ी में 27 को, त्योथर में 29 को, रायपुर करचुलैन में 30 मई को और सिरमौर में 31 मई को रोजगार मेला आयोजित होगा। रीवा जिले में निर्धारित 119 खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। जिले में अब तक 13,264 किसानों से 6,43,421 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई है। गेहूं खरीदी के लिए अंतिम तिथि 15 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। इसके साथ ही रीवा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।